HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। सिकराना नदी में सैलाब की वजह से जिले के सुगौली, बंजरिया समेत कई ब्लॉक में मची थी तबाही। मुतासरीन को अब भी वजीर आला रिलीफ फंड का है इंतजार। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही पागल कुत्तों, जंगली गीदड़ों और बिल्लियों के काटने का खौफ बढ़ा। सदर अस्पताल मोतिहारी में वैक्सीन लगवाने वालों की लग रही लंबी कतारें। मशरकी चंपारण जिला मजिस्ट्रेट के हुक्म के बाद जिले के 396 पंचायतों के नल जल स्कीमों की गई जांच। ब्लॉक से लेकर सब डिविजनल सतह तक के अफसरान को भी लगाया गया काम पर। आबाई कारोबार को जिंदा रखने के लिए कुम्हार दिवाली की तैयारियों में है मसरूफ। चाक से मुख्तलिफ किस्म के बनाए जा रहे हैं मवाद। त्यौहार की आमद के साथ ही चाक ने पकड़ ली है अपनी रफ्तार। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारत रत्न देने का किया जा रहा मुतालबा। कई समाजी तंजीमें इसके लिए आगे आकर कर रही हैं कोशिशें। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। सिकरहना नदी में सैलाब आने की वजह से सुगौली, बंजरिया समेत कई ब्लॉक्स में तबाही मची हुई थी, जिसका खामियाजा अब भी इन इलाकों के रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों की फसलें बढ़ने से पहले ही बाढ़ के लपेटे में आ गई थी और इस सैलाब ने कई लोगों के घर को भी तबाह कर दिया था। इसी बीच आने वाले वक्त में रोशनियों का अजीम त्योहार दिवाली है और लोग अब हुकूमत की जानिब से उसे मनाने के लिए मदद का इंतजार कर रहे हैं। इस इलाके के लोगों को अब भी उम्मीद है कि वजीर आला नीतीश कुमार उन्हें रिलीफ फराहम करने के लिए फंड भेजेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के घर तबाह हो चुके हैं और बहुत से किसानों ने हजारों एकड़ फसलों को अपनी आंखों से तबाह होते देखा है। इस पूरे एपिसोड में लोग अब भी वजीर आला नीतीश कुमार से तवक्को कर रहे हैं कि हुकूमत सैलाब रिलीफ फंड उनके अकाउंट्स में भेजेगी, ताकि लोग दिवाली और छठ का त्यौहार अपने बच्चों के साथ खुशी से मना सकें। बाढ़ आई, सब कुछ हमनी के दहा उहा गल, हमनी के बहुत दिक्कत हो गई बा। अब दिवाली नियर आ गई बा, सरकार नइखन सब दे त कैसे हमके गुजरान हुई, लइका फैका कैसे कपड़ा लता किनाई, कैसे खाइल पियल जाई। बाढ़ में आइल, हमर घरों गिर गईल। हमनी के आस रहे सरकार 7,000 रुपया दी, तो वो आस टूट गई कि सरकार पैसा नहीं खन दे। हमनी के दिवाली बुझाता जब निमन से ना हुई, जब पैसा ना मिली तो केंगती होती। दिवाली मिले करला पैसा 7,000 ना मिला, दियरी वरी गढ़ा तानी सा, यही से आप गुजरान कर दे। मशरकी चंपारण जिले के नरकटिया, फेनहारा, मधुबन, तेतरिया समेत कई ब्लॉक में इन दिनों पागल कुत्तों, जंगली गीदड़ों और बिल्लियों की दहशत बढ़ गई है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में मरीज मोतिहारी के सदर अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए। इंजेक्शन लगवाने के लिए मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। अगर हम आदादो शुमार के बारे में बात करें तो रोजाना तकरीबन 70 से 80 मरीजों को इंजेक्शन लगाया जा रहा है। वहीं नरकटिया से आई शबीना खातून अपने बेटे बेटी और ननद समेत पूरे घर वालों के साथ टीके लगवाने के लिए पहुंची हुई है, क्योंकि पागल कुत्ते ने उनके पूरे घर वालों को काट लिया था। वहीं सदर अस्पताल के मैनेजर कौशल किशोर दुबे ने भी एतराफ किया है कि इन दिनों जंगली सुअर, कुत्ते और बिल्ली के काटने से मुतासरीन की तादाद में इजाफा हुआ है। आमतौर पर अक्टूबर, नवंबर और सर्दियों के महीने की आमद के साथ ही ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ जाती है। कुत्ते, बिल्ली, बंदर और गीदड़ के काटने वाले मरीजों के लिए एक ही किस्म का इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि कुत्ते, बिल्ली, बंदर और गीदड़ के काटने वाले मरीजों के लिए एक ही किस्म का इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है, गुज़श्ता सैलाब के बाद खास तौर पर गंडक नदी के इलाके में जंगली गीदड़ों के खतरे में नुमाया इजाफा हुआ है। सुनहरा के मझौलिया, सिंघड़ा समेत कई देहातों में दर्जनों अफराद को जंगली गीदड़ ने काट लिया है, जिसके बाद मकामी लोग पूरी रात जागकर जंगली गीदड़ से जान बचा रहे हैं। मोतिहारी के शहरी इलाकों के साथ साथ
देही इलाकों में भी पागल कुत्तों का खतरा काफी बढ़ गया है। इसके साथ साथ नरकटिया से लगे सरहदी इलाकों में भी पागल कुत्तों के काटने की वजह से बड़ी तादाद में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। अभी सदर अस्पताल में इसकी व्यवस्था बहुत ही पुख्ता किया गया है। प्रतिदिन लगभग 80 के आसपास में पेशेंट आता है, उसमें एक ही डोज हम लोग देते हैं ARV का, वो दिया जाता है। अगर कुत्ता काटे तो, सियार काटे तो, बंदर काटे तो, या बिल्ली काटे, मान ऐसा जानवर जिसके शरीर पर बाल रहता है, उस तरीके के इलाज के लिए हम लोग ARV देते हैं और भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। तो जो मतलब गाय का जो कटा हुआ था उसी के सब दूध खाया है। अच्छा, इसीलिए बोला रहे डॉक्टर साहब सब कुछ ले गाय जब टाइम में कटा हुआ ना, बोला डॉक्टर साहब इतना टाइम में अगर गाय घुसपट में मर जाएगा ना तो सब कुछ ले लेना पड़ेगा। घुसपटे में गाय सोना कर मर गया, तो 16 लीटर दूध करता था। कितना लोग सब लोग गांव के सब लोग बहुत लोग खाया है, सब यहाँ पर सुई लेकर आ रहे हैं। कल भी सब लोग आएगा, यहाँ पर बहुत लोग भी आए। मशरकी चंपारण जिला मजिस्ट्रेट सौरभ जोरवाल ने आज जिले की तमाम 396 पंचायतों में अहदेदारों को तैनात किया ताकि वह हुकूमत की अहम स्कीम नल जल का जिस्मानी मुआयना करें। नल जल स्कीम की तहकीकात के लिए ब्लॉक सतह के तमाम अफसरान के साथ साथ जिले के तमाम अफसरान को भी हिदायत दी गई थी। कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर नल जल स्कीम की तहकीकात के लिए BDO, CO, CDPO, BPRO, SO, कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर, BEO, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के साथ साथ प्रोग्राम ऑफिसर मनरेगा, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर स्वच्छ भारत मिशन, देही हाउसिंग के तमाम ब्लॉक सतह के अफसरान और सुपरवाइजर के अलावा ज़राअत कोऑर्डिनेटर वगैरह को भी तैनात किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से हिदायत दी गई कि हर पंचायत की कम अज कम 50% नल जल स्कीमों की सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक फ्राहम करदा फॉर्म में जिले की खुफिया शाख में रिपोर्ट को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ ही जिले के तमाम सब डिविजनल अफसरान को भी जिला मजिस्ट्रेट ने इस काम की निगरानी करने की हिदायत दी थी। दिवाली के त्यौहार के हवाले से हर तरफ जोश व खरोश का माहौल देखा जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक के लोग इसे मनाने के लिए अपने अपने अंदाज में तैयारियां कर रहे हैं। इधर कुम्हारों ने भी अपने अपने आले खाना के साथ घरों को रोशन करने के लिए चिरागां बनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में मझौलिया ब्लॉक इलाके के अहूर कुड़िया वार्ड नंबर 10 में कुम्हार अपने आबाई कारोबार को जिंदा रखने के लिए चिरागां बनाने का काम तेजी से कर रहे हैं। इस दौरान किशुन देव पंडित ने बताया कि कोहर टोली के कई घरों में मिट्टी के चिराग, देग, भट्टी, अगरबत्ती और मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं। बाज़ घरों में बड़ों से लेकर बच्चों तक सब इस काम में लगे हुए हैं। वहीं घर के बुजुर्ग चाक पर बैठकर मिट्टी को शक्ल देने में मसरूफ हैं तो कोई बर्तन खुश्क करने में मसरूफ है। ख्वातीन खुश्क बर्तनों के लिए अलाव जलाने और पकाए हुए बर्तनों को तरतीब से रखने में मसरूफ हैं। कई ख्वातीन और बच्चे पकाए हुए बर्तनों को पेंट करके दिलकश बनाने में लग रहे हैं। गौरतलब है कि हिंदू अकायद के मुताबिक दिवाली के मौके पर दौलत की देवी लक्ष्मी को खुश करने के लिए मिट्टी के चिराग जलाए जाते हैं और इस दौरान दौलत की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मेरा नाम ज्योति कुमारी है। हम पढ़ाई भी करते हैं, छठ पूजा का भी सामान भी अपना माँ पापा जी के साथ सहयोग देते हैं और ढकना, कोसी, ये मैंने सब दीपावली का, छठ पूजा का सामान भी बनाते हैं माँ और पापा जी के साथ। मेरा नाम राजेश प्रजापति पड़ेगा और हमारे पूर्वज ये सब काम पहले से कर रहे थे और करते आ रहे हैं। इसी बीच हम लोग भी एक काम कर रहे हैं और ये जो मिट्टी हम लोग रामगढ़वा क्षेत्र से लाते हैं और ऐसे 4000-3500 का टेलर पड़ता है और ये मिट्टी ले आकर हम लोग अपना ऐसे रोज़गार करते हैं जिससे आपका हम लोग का भरण पोषण चलता है बच्चों लोगों का। क्या क्या बनाते हैं आप लोग? जैसे घड़ा हो गया, मटका हो गया, चाय पीने वाला हो गया, दिया हो गया, ऐसे वगैरह बहुत से सामान बनते हैं। कितना दिन पहले आप लोग लग जाते हैं इसमें? जैसे कि 4 महीना पहले लगते हैं और करते करते जब छठ नज़दीक हो जाता है तो जैसे कि हर सीधी रामगढ़वा क्षेत्र अदर पंचायत अपने ये बेचते हैं। हिंदुस्तान की दस्तूर साज असेंबली के पहले सदर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारत रत्न दिए जाने का मुतालबा करने के लिए कायस्थ वाहिनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए मोतिहारी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तंजीम के सदर अभिजीत सिन्हा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अब तक नजरअंदाज किया गया है। वह बड़ी शख्सियत जिसकी वजह से बिहार बंगाल से अलग हुआ था और उसके बाद बिहार वजूद में आया था,
इसके अलावा डॉक्टर सिन्हा दस्तूरसाज असेंबली के पहले सदर भी बने रहे। इसके अलावा डॉक्टर सिन्हा दस्तूरसाज असेंबली के पहले सदर भी रहे थे। पटना में कई सरकारी इमारतें और लाइब्रेरियां उनके नाम पर और उनकी दी हुई जमीन पर बनी हुई हैं और न जाने क्यों आज तक ऐसी शख्सियत को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्हें भारत रत्न दिए जाने की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि बिहार हुकूमत को इसके लिए मरकजी हुकूमत को तजवीज़ भेजनी चाहिए। इस सिलसिले में कास्ट वाहिनी तंजीम दीगर समाजी तंजीमों से हिमायत के खतूत लेकर पूरे बिहार में घूम रही है और उसके बाद इसे हुकूमत को पेश करेगी ताकि ऐसी अजीम शख्सियत को भारत रत्न दिया जा सके। मैं सच्चिदानंद सिन्हा को भारत रत्न दिए जाने की मांग करता हूं। सबसे पहले इसकी मांग उठाई है समानता संग्राम समिति ने, जिन्होंने सरकार को पत्र लिख के उन्हें भारत रत्न देने की मांग की। उसके बाद समानता संग्राम समिति का समर्थन कास्ट वाहिनी अंतर्राष्ट्रीय ने किया और अभी हम लोग पूरा बिहार का भ्रमण कर रहे हैं ताकि पूरे बिहार से समर्थन जुटाया जा सके। साथ ही साथ बिहार के अंदर जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो इस मुद्दे को समझें और अपना समर्थन दें। हम धीरे धीरे उनसे समर्थन पत्र ले रहे हैं और उस समर्थन पत्र को लेकर सरकार को भेजा जा रहा है। रहा सवाल सच्चिदानंद सिन्हा जी का, तो सच्चिदानंद सिन्हा ही वो ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे पहले बिहार की परिकल्पना की थी। उन्होंने ही अपना परिचय दिया कि मैं बिहारवासी हूँ और मैं एक बिहारी हूँ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो सामने वाला व्यक्ति हंस पड़ा कि बिहार है कहाँ, तो बोले नहीं है तो बन जाएगा। और जैसे ही उस यात्रा को ख़त्म करके उन्होंने भारत में पैर रखा, इस मुहिम में वो लग गए। इसके लिए उन्होंने पत्रकारिता भी की और धीरे धीरे करते करते वो स्थिति क्रिएट हुई कि 1912 में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य बना। अभी बिहार सरकार के बहुत इम्पोर्टेंट बिल्डिंग सब सच्चिदानंद सिन्हा के दान किए हुए ज़मीन के ऊपर में है। हम आकृष्ट करना चाहते हैं कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों डिबेट्स के लिए देखते रहें STV उर्दू। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।